जय श्री राधा माँ। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक साधन पथ से जीवन का परम ध्येय। इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थ ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकार में आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्राय विविध कामनाओं से हरण की हुई हो रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की ही इच्छा करते हैं। इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते हैं, परंतु उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्न नाश के उपाय ना जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसी के लिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है, हजारों मनुष्य में कोई विरला ही मेरे लिए यत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी कोई बिरला भगवत परायण पुरुष ही मुझे तत्व से जान सकता है। इतना होने पर भी जीव स्वभाववत चाहता तो परमात्मा को ही है, क्योंकि सुख की चाह सबकी है और सभी पूर्ण दुख रहित तथा नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसा सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीति होती है तब वह उसमें संतुष्ट ना रहकर अभाव की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभाव में सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण नित्य अभावरित सुख उस सत त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत परमात्मा का स्वरूप है। इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पंथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख स्पृहा उसकी परमात्मा मिलन कांक्षा को प्रकट करती है। जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। परंतु अज्ञान होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्ग में अनेकों प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है और कभी किसी पंथशाला को ही घर मान लेता है। अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करें, लक्ष्य ठीक करने की आवश्यकता है। जय श्री राधा माधव।